महावाक्य उपनिषद शांति पाठ। हे देव, हम कानों से कल्याणकारी बातें सुनी, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखे, हम हृष्ट पुष्ट अंगों और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताई। महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करे। सर्वज्ञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करे। अरिष्ट नेमी गरुण तथा बृहस्पति देव हमारा कल्याण करे। त्रिविध तापों की शांति हो। उपनिषद। एक समय भगवान ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के समक्ष कहा कि हे देवों, अपरोक्ष अनुभव अर्थात इंद्रियातीत अनुभूति परक उपनिषद की व्याख्या करते हैं। इस उपनिषद को सामान्य मनुष्यों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गुण से गुणतर है, किंतु सात्विक गुण से उत्प्रोत अंतर्मुखी तथा अपने गुरुजनों की सेवा आदि में संलग्न मनुष्यों को ही इस उपनिषद का उपदेश करना चाहिए। तदनंतर संसार के बंधन और मोक्ष की कारणभूता विद्या अविद्या रूपी नेत्रों को बंद करके साधक सम्यक ज्ञान अनुभूति के साथ ही अविद्या रूप संसार के प्रति तमोमयी दृष्टि अज्ञान दृष्टि से मुक्त हो जाता है। यह आत्म तत्व को आच्छादित करने वाला अज्ञान अंधकार रूपी तम है, अविद्या है। यही चर और अचर जगत का इस देह से लेकर ब्रह्म पर्यंत अखंड मंडल का कारण स्वरूप है। इस तम से ही इन सभी वस्तुओं की ब्रह्मा से भिन्न एक अलग सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों में जो धर्म कर्तव्य का निर्देश है, उसका प्राकट्य करने वाला कारण स्वरूप भी वह तम रूपी अविद्या ही है। जब तक अपनी आत्मा के संदर्भ में ऐसा ज्ञान ना हो जाए कि ये आत्मा अंधकार रूप नहीं है, अपितु प्रकाश रूप ब्रह्म से प्रकट होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तब तक पुरुष को सद्ज्ञान रूपी विद्या का सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। विद्या ही अज्ञान रूपी अविद्या से भिन्न चिद आदित्य स्वरूप स्वप्रकाशित ज्योत रूप है। उसका मंडल परम ज्योत से संपन्न है। वही ग्रहणीय है, क्योंकि वह ब्रह्म मात्र पर ही आश्रित है। स्वयं ब्रह्म का स्वरूप ही है, अन्य और कुछ भी नहीं है। यह आत्मा आदित्य रूप ब्रह्म श्वास प्रश्वास रूप अजपा जप से युक्त हर एक देह में प्रतिष्ठित रहने वाला हंस नाम से युक्त परमात्मा है। इसी हंस रूपी परमात्मा का अंश अपने आप को मानकर और प्राणापान श्वास प्रश्वास का ज्ञान प्राप्त करके चिरकाल तक साधना करने से इस विद्या द्वारा समष्टि व्यष्टि एवं तदैक्य रूप आत्म ब्रह्म में रत रहने पर ही सत चित्त एवं आनंद स्वरूप पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है। वह श्रेष्ठ तत्व ज्ञान वृत्ति सहस्त्रों सूर्यों के प्रकाश से परिपूर्ण तरंग रहित समुद्र की जलराशि के सदृश ब्रह्म भाव रस से युक्त एवं सदैव रहने वाली अर्थात लय से रहित है। ऐसी स्थिति ना तो समाधि की है और ना ही योग सिद्धि की ही है, ना ही मनोलय है, अपितु वह जीव ब्रह्म की एकता ही है। वह ब्रह्म आत्म तत्व अज्ञान से परे आदित्य अर्थात शुक्ल वर्ण है। विद्वान पुरुष नाम और रूप की नश्वरता पर
विचार करके जिस परात्पर ब्रह्म की अनुभूति करते हैं वे ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। इस स्वरूप को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कहा और ऐसा ही सर्वातिशायी देवों में अनुपम अति श्रेष्ठ देवराज इंद्र ने भी कहा है। ऐसे अविनाशी उस ब्रह्म को इस प्रकार से जानने वाला विद्वान पुरुष परमात्मा के रूप अमृत को प्राप्त कर लेता है। इससे भिन्न अन्य कोई भी दूसरा मार्ग मुक्ति के लिए नहीं है। पुरातन कालीन श्रेष्ठ धर्मावलंबी इंद्रादि देवों ने ज्ञान यज्ञ द्वारा यज्ञ रूप विराट का यजन किया। वे ही यज्ञ जीवन यापन करने वाले याजक प्राचीन काल से सिद्ध साध्यगण एवं देवों के निवास स्थल महिमा मंडित देवलोक को प्राप्त करते हुए प्रकाशित हो रही हैं। मैं ही विचित आदित्य हूँ, मैं ही आदित्य रूप वह परम ज्योत हूँ, मैं ही वह शिव कल्याणकारी तत्व हूँ, मैं ही वह श्रेष्ठ आत्म ज्योत हूँ। सभी को प्रकाश प्रदान करने वाला ब्रह्म मैं ही हूँ तथा उस परम सत्ता से कभी भी अलग नहीं रहता हूँ। इस उपनिषद को प्रातः काल पाठ करने से रात्रि में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा सायंकालीन वेला में इसका पाठ करने वाला मनुष्य दिन में हुए पापों से मुक्त हो जाता है। प्रातः सायं दोनों संध्याओं में पाठ करने से व्यक्ति को बड़े बड़े पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। मध्याह्नकालीन वेला में सूर्य के समक्ष इस उपनिषद का पाठ करने वाला मनुष्य 5 महापातक अर्थात ब्रह्म हत्या, पर स्त्री गमन, सुरापान, द्यूत क्रीड़ा और मांसादि भक्षण तथा अन्य और दूसरे जघन्य पापों से भी मुक्त हो जाता है। वह चारों वेदों के पारायण का पुण्य फल प्राप्त करता हुआ भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।